नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 7 मिनट तक बोला जाएगा। जनसत्ता से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। रेडी, स्टार्ट। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को पहली बार अपने ही घेरे के भीतर से भारी चुनौती मिली है। वहाँ के भाड़े के सैनिकों के संगठन वेगनर ने रूसी प्रशासन के खिलाफ बगावत कर दी। तख्तापलट की घोषणा के साथ ही वेगनर की टुकड़ियां मॉस्को की तरफ कूच कर गई। स्वाभाविक ही इससे व्लादिमीर पुतिन प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि पुतिन ने कुशल रणनीति के साथ इस बगावत को शांत करने में कामयाबी हासिल कर ली, मगर उसकी मुश्किलें समाप्त नहीं हुई हैं। वहाँ से जैसी खबरें आ रही हैं, वे पुतिन प्रशासन के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। पहले कहा गया कि पुतिन ने बलपूर्वक वेगनर सेना की बगावत को कुचल डाला है। अब खबर है कि वेगनर की शर्तों के सामने पुतिन प्रशासन को झुकना पड़ा है। बगावत के दौरान ही जिस तरह रूसी उप विदेश मंत्री अचानक चीन पहुँचे और वहाँ के विदेश मंत्री से बातचीत की, उससे भी स्पष्ट संकेत मिला कि रूस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खबर है कि रूसी रक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। खबर तो यहाँ तक आई कि पुतिन ने मॉस्को छोड़ने का फैसला कर लिया है, मगर क्रेमलिन ने इस खबर का खंडन किया। दरअसल यूक्रेन पर हमले में रूस ने वेगनर सेना के लड़ाकों को भी भारी संख्या में तैनात किया था। पिछले दिनों वेगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना प्रमुख उसकी रणनीतियों में बेजा दखल दे रहे हैं। उन्हें तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए, मगर पुतिन प्रशासन का सकारात्मक रुख नजर नहीं आया तो प्रिगोजिन ने वेगनर सेना को मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया। बता दें कि वेगनर सेना में 25 से 30 हजार लड़ाके सैनिक हैं, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। वेगनर के मॉस्को की तरफ कूच करते ही पुतिन ने वहां के टेलीविज़न पर जनता को संबोधित किया और वेगनर की बगावत को देशद्रोह बताया। इसके साथ ही आतंकवाद निरोधक कानून लागू कर दिया गया और वेगनर के खिलाफ रूसी सेना को सड़कों पर उतार दिया। आखिरकार वेगनर प्रमुख ने अपनी टुकड़ियों को मॉस्को कूच से रोक दिया। पुतिन प्रशासन ने घोषणा की
कि वह वेगनर सैनिकों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। उन्हें बेलारूस में ठहरने को कहा गया। इस तरह रूस में एक बड़ा खून खराबा होने से टल गया, मगर वहाँ अभी विद्रोह की स्थितियाँ खत्म नहीं हुई हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब पूरी दुनिया से इसके खिलाफ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी। सबने इसे पुतिन की जिद बताया था। बातचीत की कोई व्यावहारिक पहल नहीं की गई, बल्कि रूस से अलग अलग बहाने बनाकर यूक्रेन को तबाह करने की नीयत से भयावह हमले किए। इसके चलते यूक्रेन से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। लाखों लोगों को अपने घर बार, रोजगार, पारंपरिक पेशों से हाथ धोना पड़ा है। न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान चली गई है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसे लेकर रूस के भीतर भी विरोध के स्वर सुगबुगा रहे थे। दरअसल रूस में पुतिन के कामकाज के तरीके को लेकर भी लोगों में असंतोष है। इसलिए जब वेगनर प्रमुख प्रिगोजिन ने तख्तापलट की घोषणा कर दी तो रूसी अवाम में भी उसका समर्थन देखा गया। इस तरह न सिर्फ पुतिन के अजयी होने का तिलिस्म टूट गया है, बल्कि यूक्रेन में भी उनकी स्थिति कमजोर और जटिल हो गई है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डिक्टेशन और इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।